So hello student, today I am going to teach you class 9th English medium English literature class 3rd Little Girls Wiser Than Men, wrote by Leo Tolstoy. As you all know that when we are meet our friends, we are playing with our friends. While playing, uh, we all quarrel with our friends. How much time does one take to forget about the quarrel and to be friends again? So in this story, two friends quarrel while playing. So let us start the story. Okay. um, uh, इस स्टोरी में जो है दो गर्ल्स है, एक छोटी है और एक थोड़ी बड़ी है। दोनों में जो है खेलते वक्त लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद जो है वो लड़ाई उनके घर तक पहुंच जाती। घर वाले आपस में लड़ते हैं। घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो आकर के उनको जो है चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होते हैं। थोड़ी देर बाद में जो है दोनों लड़कियां फिर से जो है आपस में जो है खेलने लग जाती है, हंसने कूदने लग जाती है। तो ये पूरी स्टोरी का जो है समरी है इन शॉर्ट में। तो पूरा स्टोरी जो है हम देख लेते हैं क्या है। सो इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर जो है अर्ली ईस्टर यानी कि जब ईसा मसीह वापस से जीवित हुए थे, जब उनको मार दिया गया था, खील ठोक करके जो है क्रॉस पे लटका करके जब मार दिया गया था और उन्हें जो है जो टॉम्ब होती है उनको उनकी कब्र बना करके उन पे वहाँ पर जो है उनको रख दिया गया था। वहाँ से वापस जो है ईसा मसीह वापस से जीवित होकर के निकल के आते हैं, मतलब कि उनका पुनर्जन्म होता है। ठीक है ना। तो इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, ईस्टर वाला दिन था। स्लेजिंग मिस होता है जो बर्फ़, जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ पर जो है हम हमारी जो नॉर्मली जो गाड़ियाँ चलती है वो गाड़ियाँ नहीं चलती है। ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है बर्फ़ गाड़ियाँ चलती है, तो उसको कहा जाता है स्लेजिंग, जो कि बर्फ़ गाड़ी होती है जिस पर सवारी की जाती है। वॉज जस्ट ओवर, मतलब इट मीन्स कि बर्फ़ वहाँ पर समाप्त हो गई थी, मतलब बर्फ़ गाड़ी नहीं चलाई जा सकती थी। Snow still lay in the yards and water ran in the streams the village street. It means कि जो है जो स्नो होती है, जो बर्फ़ होती है, वो आंगनों में कहीं भी जो थी थोड़ी बहुत जो रहती है वो पड़ी हुई थी। पानी जो था वो धाराओं के साथ जो है जो गाँव की सड़कें हैं वहाँ पर बह रहा था, वहाँ से निकल रहा था। ठीक है। The two little girls from different houses happened to meet in a lane. Lane मीन्स होता है गली, between two homestands। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो लड़कियाँ जो कि अलग अलग घर से थी, वो क्या करती है, एक गली में जो कि कहाँ पर है, दो घरों के बीच में, या कह सकते हैं जो दो खेत होते हैं उसमें जो घर होते हैं वहाँ पर जो बीच में जो जगह छुटी हुई होती है, ठीक है ना, गली जिसको कहा जाता है, वहाँ पर वो क्या करती है, मिलती है। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स। फार्म यार्ड्स मीन्स होता है खेत की मेड़े। जो गाँव में लोग रहते हैं या आप रहते होंगे तो आपको पता होगा कि खेत की मेड़े क्या होती है। ठीक है। तो जो है फार्म यार्ड, जो खेत की मेड़े हैं, वहाँ पर जो है गंदा पानी क्या हो रहा था, बह रहा था। हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, जो कि कहाँ पर जा कर के जो है वो पानी रुक रहा था, एक बड़े गड्ढे में, जिसको यहाँ पर पोखर कहा गया है। लार्ज पडल, सॉरी पडल कहा गया है, जिसको हमने पोखर कहा है। एक गड्ढा भी आप बोल सकते हो जहाँ पर पानी जो है रुक जाता है। ठीक है। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, द अदर अ लिटिल बिगर। एक लड़की बहुत ही छोटी है, इतनी भी छोटी नहीं है, और एक लड़की जो है थोड़ी बड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन दोनों लड़कियों के बारे में बताया गया, अभी हम नाम भी डिस्कस कर लेंगे आगे। द मदर हैज़ ड्रेस्ड देम बोथ इन अ न्यू फ्रॉक। अब यहाँ पे बताया गया है कि दोनों की जो मम्मियाँ थी उन्होंने उन दोनों को नई नई फ्रॉक पहनाई हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि ईस्टर के दिन थे।
द लिटिल वन वॉर अ ब्लू फ्रॉक एंड द अदर अ येलो प्रिंट। यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटी लड़की थी उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी, ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, और जो बड़ी वाली जो दूसरी लड़की थी उसने येलो कलर के प्रिंट की जो है फ्रॉक पहन रखी थी। एंड बोथ हैड रेड कर्चिफ्स ऑफ देयर हेड्स। ठीक है ना, कर्चिफ्स मीन्स होता है ओढ़नी, या जिसको रुमाल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वो हैंकरचिप होता है या कर्चिफ्स होती है ओढ़नी, जो कि उनके अपने सर पे उन्होंने जो है दोनों ने ही रेड कलर की ओढ़ रखी थी सर पर। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मीट। ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया है कि वो चर्च से आई और मिली है। ठीक है ना, मतलब दोनों चर्च से होकर के आकर के मिली है। एंड फर्स्ट दे शोज ईच अदर देयर फाइनरी। ठीक है ना, फाइनरी में सोचता है सजी धजी जो होना है, अपने आप को शो ऑफ करना। मतलब आप अगर सुंदर दिख रहे हो तो दूसरे को दिखाना कि देखो मैंने जो है कितनी सुंदरता से अपने को अपनी वेशभूषा पहनी, अपने आप को ड्रेसअप किया है। ठीक है ना, नोट इन अ बिज़ारे मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है तो पहले जो है वो दोनों जो है आपस में अपनी जो है वैसे और जो सजी धजी है वो अपने को एक दूसरे को दिखाती है। एंड दे बिगेन टू प्ले, और उसके बाद वो क्या करने लग जाती है, खेलने लग जाती है। Soon the fancy took them to splash about in the water। और बहुत ही जल्द क्या होता है, उनका जो फैंसी टुक होता है, फैंसी लुक जो होता है ना, वो तो गया थिल लेने। ठीक है ना, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। और जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे खेलते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर पानी था, तो वो स्प्लेश मिस होता है छप छप करना। ठीक है ना, पानी जहाँ पर थोड़ा पानी ज़्यादा होता है तो हम उचक उचक के जो छींटे मारते इधर उधर, तो वो वैसा कर रहे थे, है ना। एंड द स्मॉलर वॉज गोइंग इन टू स्टेप इन टू द पडल। और यहाँ पर जो है पडल में जो मैंने आपको बताया पोखर की तरफ, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटी लड़की थी वो कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रही थी, वो जा रही थी उस पोखर के पास में जाने की कोशिश कर रही थी। शूज एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर। और उसने मतलब अपनी जो है जूते और मोजे भी कुछ भी नहीं उतारा था, और वो वहाँ पर उस पडल में जाने की तैयारी कर रही थी। ठीक है, वेन द एल्डर चेक्ड, और ये सब कौन देख रही थी, वो जो बड़ी लड़की है वो देख रही थी और उसको मना भी कर रही थी। डोंट गो इन सो, मत जाओ। मलाशा, देखो छोटी लड़की का नाम यहाँ पे पता पड़ गया हमको। जो यंगर गर्ल है उसका नाम है मलाशा। ठीक है, छोटी वाली का नाम। और जो बड़ी वाली का नाम है देख लेते हैं उसका क्या नाम है, आगे मालूम पड़ जाएगा। सेड शी, वह बोलती है, योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी मम्मी तुमको डांटेगी। ठीक है ना, वो उसको चेतावनी एक तरीके से दे रही है कि उसमें मत जाओ, वो जो गड्ढा है, वो जो बड़ा पोखर है उसमें मत जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या करेगी, मारेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टोकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। तो यहाँ पर वो जो छोटी लड़की मलाशा है वो उसको क्या बोलती है कि मैंने जो है मेरे जूते और मोजे उतार दिए हैं, तुम भी उतार दो। मतलब उसका एक तरीके से इनडायरेक्टली कहना है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ। दे डिड सो, और उन दोनों ने यही किया। जो मलाशा है और उसके साथ में जो एल्डर गर्ल है उसने भी यही किया। एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगन वॉक टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वो दोनों लड़कियां हैं वो अपने जूते मोजे उतारती है, अपनी जो उन्होंने जो स्कर्ट जो फ्रॉक पहनी थी उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके वो क्या करने लग जाती है, उस पोखर में जाने के लिए रेडी हो जाती है। टू वर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल। ठीक है ना, एक मतलब वो इस तरीके से था पडल में, एक वो इस जगह से आ रही थी और दूसरी वो जो है वो इस जगह से आ रही थी। ठीक है ना, आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। द वाटर केम अप टू मलाशाज एंकल, एंकल में टखने यानी घुटने। ठीक है ना, तो जो छोटी लड़की है उसके घुटनों तक वो पानी आ चुका था, वो जब चल रहे थे उसमें। एंड शी सेड, और वो कहती है, इट्स अ डीप, ये बहुत गहरा है। अकोलिया, देखो यहाँ पर जो बड़ी लड़की है जो एल्डर गर्ल है उसका नाम क्या है, अकोलिया। ठीक है, क्या है, अकोलिया। ठीक है ना, वो किसको बोलती है, उस बड़ी लड़की को बोलती है जिसका नाम है अकोलिया। आई एम अफ्रेड, मुझे बहुत ही डर लग रहा है ना, मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ इस गहराई को देख करके। कम ऑन रिप्लाइड द अदर, यहाँ अकोलिया को अब थोड़ा सा मज़ा आने लग जाता है। वो बोलती है, अरे कम ऑन यार, वो क्या बोलती है कि आ जाओ। डोंट बी फ्रेटन्ड,
डरो मत, भयभीत मत हो, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर, यहाँ कोई इतनी गहराई नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब इतना ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं है वो। When they got near one another, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, वो जब एक दूसरे के पास आ जाती है, अकोलिया सेड, अकोलिया क्या बोलती है, माइंड मलाशा डोंट स्प्लैश, मलाशा ध्यान रखो कि जो है तुम जो है छींटे मत मारना, धीरे सावधानी से चलना, वॉक केयरफुली। आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं, ठीक ना। शी हैड हार्डली सेट, और वो बड़ी ही मतलब हार्डली तरीके से उसको बोलती है, उस जो अकोलिया है वो मलाशा को बोलती है कि देखना ध्यान से, क्योंकि उन्होंने नई जो है उसने नई फ्रॉक पहन रखी थी, ठीक है। When Malasha plumped down her foot so that the water splashed right on the Akolia's frog, और इतना कहने तक में ही जो है मलाशा प्लम्प डाउन, नीचे गिरा देना, ठीक है ना। एक तरीके से जो है जब हम सावधानी पूर्वक नहीं चलते हैं तो फिसल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वो जो मलाशा है उसका पैर फिसल गया, एक तरीके से गिर गया, फिसल जाना, और जो गंदा पानी था, उस जो पोखर का जो पानी था वो जो है किसकी फ्रॉक पे गिर जाता है, अकोलिया की फ्रॉक पे गिर जाता है। यहाँ पर पहले अकोलिया उसको सावधान करती है कि नहीं, थोड़ा धीरे चलना, सावधानी से चलना, नहीं तो तुम मुझ पर क्या कर दोगी, छींटे डाल दोगी, ये गंदा पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा। द फ्रॉक वॉज प्लेस्ड एंड सो वर अकोलियाज आइज एंड नोज, और यहाँ पर उसकी फ्रॉक की तरबतर नहीं होती है, साथ ही साथ उसके मुंह पे और उसकी नाक पर भी जो है वो छींटे पड़ जाते हैं। When she saw the stains on her frock, और यहाँ पर जब वो अकोलिया इन धब्बों को अपनी फ्रॉक पर देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। She was angry and ran after Malasha to strike her, और वो किसकी ओर दौड़ती है, उस मलाशा की ओर, उसको मारने के लिए क्या करती है, दौड़ती, क्योंकि उससे गुस्सा आ गया था। Malasha was frightened and seeing that she had got herself into trouble, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाती है, मलाशा जो है वो जो छोटी लड़की है वो थोड़ी सी डर जाती है, और वो क्या करती है, ये अपने आप को मुसीबत में समझ कर कि मेरे ऊपर तो अब मुसीबत गिरने वाली है, स्क्रैम्ड आउट ऑफ द पडल, वो क्या करती है, फ़ौरन वहाँ से उस पोखर से निकलती है, एंड प्रिपेयर टू रन होम, और कहाँ की तैयारी के लिए, कहाँ भागने की तैयारी करती है, वो अपने घर की तरफ भागने की तैयारी करती है। जस्ट देन अकोलियाज मदर हैपन टू पासिंग, और ये सब कुछ होता है, और यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पर वो खेल रही थी, ये सब कुछ हो रहा था, वहीं से अकोलिया की जो मदर है, जो एल्डर लड़की है, उसकी मदर वहाँ से निकल रही होती है, हैपन टू बी पासिंग, एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट्स प्लेस्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि वो अपनी बेटी अकोलिया, जिसको उसने नई ड्रेस पहनाई थी, जब उसकी वो ड्रेस को देखती है और उसकी जो आस्तीन है वो बहुत ही गंदी होती है, शी सेड, वो कहती है, यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है ना। और वो उसको बोलती है कि तुम शरारती और गंदी लड़की, तुम क्या कर रही थी, ठीक है ना। मतलब उसकी ये वो ड्रेस को देख करके वो उससे क्वेश्चन पूछती है, अकोलिया की मदर, अकोलिया की माँ अकोलिया से, ठीक है। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, ठीक है ना। वो क्या बताती है कि ये सब कुछ किसने किया है भैया, वो ये सब कुछ जो है मलाशा ने किया है, मेरी जो ड्रेस गंदी की है वो मलाशा ने की है। रिप्लाइड द गर्ल, कौन करती है रिप्लाई, अकोलिया उसकी माँ को बोलती है, ठीक है ना, मम्मी को बोलती है। एट दिस अकोलियाज मदर सीज्ड मलाशा, और थोड़ी ही देर में क्या करती है, जो अकोलिया की मम्मी है वो मलाशा को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, एंड स्ट्रक हर ऑन हर बैक ऑन हर नेक, और उसको क्या करने लग जाती है, उसके पीठ पर और उसकी गर्दन पर उसको मारने लग जाती है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। मलाशा बिगेन टू हॉल सो दैट शी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है कि मलाशा इतनी ज़ोर से चिल्लाती है ताकि आसपास जो सड़क के लोग हैं, जो है सड़क पर जो चल रहे लोग हैं या सड़क के किनारे आसपास जो बसे हुए लोग हैं उसको सब सुन सकें। हर मदर केम आउट, और यहाँ पर जो है छोटी लड़की जो कि जिसका नाम है मलाशा, ये चीख सुन करके उसकी माँ क्या हो जाती है, घर के बाहर आ जाती है। आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।
मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया क्या? जस्ट वेट। ओके, तो उसकी मम्मी क्या आ जाती है, बाहर निकल के आ जाती है। वॉट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर? और जो यहाँ पर मलाशा की मम्मी है, अकोलिया की मम्मी को बोलती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो, किस लिए मार रही हो? शी सैड, वह बोलती है। एंड बिगेन स्कोल्डिंग हर नेबर, और यहाँ पर क्या करने लग जाती है, वो अपनी नेबर को, जो अकोलिया की माँ है, उसको चिल्लाने लग जाती है, ठीक है ना। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, और बातों ही बातों में जो होती है वो क्या हो जाती है, बातों ही बातों में झगड़े कर बैठे, ठीक है ना। तो वो जो गुस्सा होता है वो किस में तब्दील हो जाता है, बातों ही बातों में झगड़े में तब्दील हो जाता है। द मैन केम आउट एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और उन दोनों के जो पति देव है वो घर से बाहर अब निकल के आ जाते हैं, और वहीं के वहीं जो है स्ट्रीट में जो सड़क किनारे जहाँ उनका घर होता है वहाँ पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों के परिवार आपस में इतने चिल्ला रहे हैं और कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग, और वे आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पार्टिसिपेशन अब जो है उनके पति देवों का भी हो चुका है। टिल वन गेव अनादर अ पुश, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वे एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। एंड द अफेयर हैव नियरली कम टू ब्लोज, ठीक है ना। और स्थिति यहाँ तक आ जाती है, मतलब इतनी खतरनाक स्थिति हो, मतलब वो झगड़े से धक्का मुक्की और मारा कुटी तक की खतरनाक स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है, आ जाती है। वेन अकोलियाज ओल्ड ग्रैंड मदर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकोलिया जो है एल्डर लड़की है, उसकी ग्रैंड मदर जो है निकल के आती है, उनके बीच में आती है। स्टेपिंग अमंग देम ट्राई टू काम देम, और वो क्या करने की कोशिश करती है, वो उनको शांत करने की कोशिश करती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब वो ये तुम्हारी कैसी सोच है, क्या यह सही है? इज़ इट राइट टू बिहेव सो, क्या यह करना तुम्हारे लिए सही है? ऑन अ डे लाइक दिस टू इट्स अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, और वो क्या बोलती है, उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो भी इस दिन, जिस दिन ईस्टर का दिन है, जिस दिन खुशियाँ मनाने का दिन है, और उस दिन तुम ये मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी, तुम्हारा जो बिहेव है वो बिल्कुल भी ये नहीं दर्शा रहा है, ठीक है ना। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वीमन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो है लोग जो लड़ रहे हैं वो उसकी जो ओल्ड वीमन है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, और उनका जो लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा ही बढ़े जा रहा है। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और जो है वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहे हैं। इफ़ इट इज़ हैड नॉट बीन फॉर अकोलिया एंड मलाशा देमसेल्फ, क्योंकि ये लड़ाई किनके बीच की थी, उस अकोलिया और मलाशा के बीच की थी, और जो कहाँ पर पहुँच गई है, उनके परिवारों में पहुँच गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ काम जो है हम अपनी सूझबूझ से, अपने एरिए से, अपनी इंटरेस्ट से उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता है। हम अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को बोल देते हैं, और फिर आपस में दो घरों का क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आई थिंक कुछ याद आया होगा क्लास 6 वालों को, जो कि अब 7th में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इससे नुकसान उन्हीं का होता है। वाइल द वुमन वर अब्यूसिंग ईच अदर, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब वो जो औरतें हैं वो आपस में क्या करने लग जाती है, गाली गलौज भी करने लग जाती है। अकोलिया हैड वाइप द मड ऑफ हर फ्रॉक, और इस बीच में क्या करती है, वो जो अकोलिया है, जो एल्डर लड़की है, वो क्या करती है, अपनी वो जो फ्रॉक है जिस पर धब्बे लगे थे कीचड़ के, वो उसको क्या करने लग जाती है, झटक देती है अपनी फ्रॉक से। एंड गॉन बैक टू द पडल, और कहाँ चली जाती है, वापस लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं उधर, वो चलने देती है। अब यहाँ पर वो क्या करती है, वो झटकती है और वापस से उस पोखर की ओर रवाना हो जाती है। She took a stone and began scraping away each in front of the puddle to make a
चैनल। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो होती है अकोलिया वो क्या करती है, पास ही पड़े एक थोड़े बड़े भाटे को उठाती है, नुकीले भाटे को, पत्थर को उठाती है और वो जो पोखर बना है वहाँ से एक नाली का निर्माण करने लग जाती है, खोदने लग जाती है, नाली बनाने लग जाती है। टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर कुड ड्रेन आउट इनटू द स्ट्रीट, ताकि वो जो पोखर का पानी, उस जो गड्ढे का पानी है वो निकल करके कहाँ चले जाए, सड़क की ओर रवाना हो जाए या निकल जाए। प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइंड हर, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अकोलिया जब ये काम कर रही है वहीं वर्तमान में जो है साथ ही साथ में मलाशा भी क्या करती है, उसको ज्वाइन कर लेती है, उसके साथ हो जाती है। एंड विथ अ चिप ऑफ वुड हेल्प हर डिग टू द चैनल, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी क्या करने लग जाती है, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है, चिप ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उसकी खुदाई में जो है उसकी मदद करने लग जाती है। किसके साथ? मलाशा के साथ। ठीक है ना, सॉरी अकोलिया के साथ। जस्ट एज द मेन वर बिगनिंग टू फाइट। ठीक है, अब ये आपने देख लिया होगा, अब दो भाग हो गए हैं, दो पार्ट्स हो गए। एक तो वो पार्ट जहाँ पे अभी लड़ाई चल ही रही है और एक वो पार्ट जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ क्या कर रही है, वापस से पहुँच चुकी है जहाँ पर वो पहले जहाँ से लड़ाई की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो लड़ाई वाले स्थान की ओर वापस से आ जाइए। द मेन वर बिगनिंग टू फाइट, अब क्या होने जा रही है भैया, लड़ाई बहुत ज़्यादा होने जा रही है। The water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the man। ठीक है ना, और वो जो है, वो जो चैनल है, जो लिटिल गर्ल है, वो क्या करती है, वो चैनल का वो नाली बना देती है वो, और वो नाली कहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और वो पानी वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और बहुत ही जल्दी वो पानी कहाँ पर भी पहुँच जाता है और उनके घरों तक भी पहुँच जाता है। और जो ओल्ड वुमन है उसको पता पड़ जाता है कि ये सारा काम उन दोनों लड़कियों ने ही किया है। द गर्ल फॉलोड इट, और क्या करती है वो दोनों गर्ल जो है वो पानी के साथ साथ, जो पानी जहाँ पर उन्होंने नालियाँ बनाई थी उसी के साथ साथ वो पानी भी बह रहा है और उसी के साथ साथ वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। वन रनिंग ईच अदर इस साइड ऑफ द लिटिल वेट। इट वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, और वो जो स्ट्रीम होती है, वो जो धारा प्रवाह होता है, वहाँ से वो क्या करते हैं, वो दोनों उसको फॉलो करते हैं और भागते हुए नज़र आते हैं। कैच इट मलाशा, कैच इट, और यहाँ पर जो है अकोलिया उसको क्या बोलती है, चलो पकड़ो इसे पकड़ो। शाउटेड अकोलिया, अकोलिया चिल्लाती है। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और यहाँ पर जो है मलाशा कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ हंसती रहती है। हाईली डिलाइट एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलोंग ऑन देयर स्ट्रीम, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं जो जो उन्होंने नाली बनाई है उसके साथ साथ में क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं। The little girls ran straight into the group of a men and the old woman seeing them said to the man, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है, जो छोटी लड़की है, वो बिल्कुल ही सीधे भागती है जहाँ पर किनका ग्रुप है, उन आदमियों का ग्रुप है। एंड द ओल्ड वुमेन सीइंग देम, और वो जो ओल्ड वुमन होती है जो उनके परिवारों को समझाने की कोशिश करती है, वो उनको क्या कर लेती है, देख लेती है और उन लोगों को बताती है। आर यू नॉट अशेम्ड ऑन योर सेल्फ, क्या तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती है, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस लेजीज, या लेजीज में से होती है लड़कियाँ, ठीक है ना, और तुम उनके लिए लड़ रहे हो, उन लड़कियों के लिए लड़ रहे हो। व्हेन दे देमसेल्फ हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, और जो सब कुछ भूल चुकी है। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और फिर से क्या कर रही है, दोनों हैप्पीली खुशी खुशी से खेल रही है। देयर लिटिल सोल्स, वाह कितनी लिटिल प्यारी आत्माएं, छोटी आत्माएं। दे आर वाइसर देन यू, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो तुमसे कहीं ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो सब कुछ भूल चुकी है, लड़ाई झगड़े भूल चुकी है और वापस से क्या करने लग गई है, खेलने लग गई है आपस में मिलजुल के। आगे देख लेते हैं।
द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, और वो जो आदमी जो लड़ रहे होते हैं, मतलब उन दोनों के पिता, वो उन लड़कियों को, उन छोटी लड़कियों को देखते हैं एंड वर अशेम्ड, और अपने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, एंड लाफिंग एट देमसेल्व्स, और दोनों क्या करने लग जाते हैं, हंसने भी लग जाते हैं। वेंट बैक इज टू दी हिज ओन होम, और फिर कहाँ चले जाते हैं, अपने वापस से घर में चले जाते हैं। देखो स्टोरी का जो मोरल है ये 3 लाइन में ही है। एक्सेप्ट यू, ये मिस होता है यू टर्न, तुम लोगों को छोड़कर, एंड बिकम अस लिटिल चिल्ड्रन, तुम क्या बन जाओ, वो छोटे बच्चे बन जाओ, जहाँ यू शैल इज नो वाइज एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। अगर वो छोटे बच्चे नहीं बनते हो, अगर ऐसे ही बड़े आदमियों की तरह रहोगे तो कभी स्वर्ग को नहीं जाओगे। ये थी पूरी स्टोरी, जिसमें 2 छोटी लड़कियां आपस में लड़ती हैं। वो तो लड़ती हैं लेकिन बाद में जो है वापस से क्या हो जाती है, हंसी मजाक करने लग जाती है, खेलने कूदने लग जाती है। लेकिन उनके जो परिवार होते हैं वो इनकी जो है इन नोटी सी जो हरकत होती है उससे क्या करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, और वो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, ठीक है ना। अगर उनकी ग्रैंड मदर नहीं होती तो उनका लड़ाई झगड़ा शायद अभी भी चलता रहता और हम ये स्टोरी फिनिश नहीं कर पाते। आई होप इस स्टोरी क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन आंसर पूरी इस PDF में है, जो कि आपको मैं अभी डाल दूंगा। क्लास 9th का जो ये चैप्टर था बहुत ही अच्छा है, द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, छोटी लड़कियां जो कि किन से ज़्यादा बुद्धिमान है, उन लोगों से, उन आदमियों से ज़्यादा बुद्धिमान है। थैंक यू वेरी मच।